कुछ सिखाती है। मैं बताऊंगा कट ऑफ का एक मोटा मोटा आइडिया, कौन सी पारी हार्ड थी, हाँ उसके ऊपर भी बात करेंगे। तुम लोग सभी साथी एक बात सीखोगे इस परीक्षा से, जो बहनें जो भाई लंबे समय से परीक्षा से दूर से परीक्षाओं की कभी तैयारी नहीं करते थे, उन बच्चों ने इसकी तैयारी की, उन विद्यार्थियों ने उसकी तैयारी की, उन अभ्यर्थियों ने बहुत घर पे रहते हुए दिन रात एक किए थे। अब बस इस लिंक को टूटने मत देना। कई बार होता है जब पेपर सरल आ जाता है तो सब बराबर हो जाते हैं, गधे घोड़े सब बराबर, लेकिन कई बार थोड़ा सा स्तर का पेपर आ जाए तो मैं ज्यादा समय नहीं मांगता आपसे। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 100 दिन मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको ऐप के अंदर। कोई सा भी एग्जाम हो, बढ़िया रिजल्ट आएगा। और कोई बड़ा एग्जाम है जैसे मान लो सब इंस्पेक्टर जैसा, तो 3 से 6 महीने मान लो, तो 4-6 महीने उसमें मान लो। और लिमिटेड कोई अगर पेपर आपने पहले पढ़ रखा है, पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, अभी 4th ग्रेड वाला बच्चे पहले ही कह रहे थे, पहले दिन से ही कह रहे थे सर हो सकता है कि पेपर की अदला बदली हो गई हो, पटवारी वाले की और 4th ग्रेड वाले की। चलिए इतना भी टफ नहीं था, बात करेंगे इस सब के ऊपर। बच्चे गए थे, सोच रहे थे कि पेपर कैसा होगा, हाँ ना, शीतल जैसा, लेकिन बाद में पता चला कि थोड़ा सा मैथ्स और जो इंग्लिश वाला पार्ट है, मैथ्स वाला पार्ट का स्पेशली जो 15 क्वेश्चंस है यहां पर वहां पर आप देख सकते हैं, जिसकी अच्छी थी तो वो अच्छा करेगा, और जिसकी ठीक ठाक है नहीं ठीक नहीं है वो थोड़ा सा इन 15 क्वेश्चन के अंदर उसको डर लगा होगा। तो 100 के ऊपर वाले तो हटा ही देवे, 100 के ऊपर वाले तो हटा ही देते एक बार के लिए, मैक्सिमम बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 54,000 के 54,000 बढ़िया कट ऑफ लेकर आएंगे एकदम शानदार वाली। अभी आपको कट ऑफ बताऊंगा, सोचोगे अरे गुरुजी मेरा तो सिलेक्शन हो ही रहा है, मैं फालतू में टेंशन ले रहा हूं, है ना। तो शीतल से लड़ना था, अधीनस्थ बोर्ड ने कहा शीतल लड़ेगी तुमसे, एकदम गए शानदार तरीके से। बाकी बाद में जाके पता चला कि पेपर का स्तर है थोड़ा ठीक है। खैर हम अपनी कमियों को सुधारेंगे, सुधार करेंगे। और आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया। पूरे राजस्थान में सभी कोचिंग्स में से सबसे ज्यादा विश्वास मेरे पे किया आप लोगों ने। 13 लाख बच्चों ने वीडियो देखा मात्र 2 दिन के अंदर। अब पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग भी 80 प्लस पे हो जाएगा क्या? अरे हंसता खेलता दौड़ता भागता सिलेक्शन ले लेगा, चिंता मत करो। अभी 54,000 सीट है, ये कोई 5,000 सीट नहीं है। आजो आजो सारे बच्चे आजो। आज चूंकि लाइव आना ही था, प्रतिबंध हटे हैं, एक डिस्कशन, मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता। पेपर आएंगे, मैं 90% प्रूफ कब तो आपके इजी टू मॉडरेट रही थी, है ना, इजी टू मॉडरेट रही थी। अच्छा था, पहली पारी वालों के बच्चों के पेपर काफी ठीक हुआ था। लेकिन शाम होते ही जो बच्चे आए थे वो बोले कि ना, सुबह वाले जो हमारे दोस्त कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पर शीतल नहीं है, वो तो शीतल पहलवान है, वो आदमी निकला। तो उनके थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक मैथ रीजनिंग वाला, मैथ वाला जो है स्तर देखो, या इंग्लिश है, या थोड़ा जीके में भी है, करंट अफेयर्स है, स्पेशली मैथ है। मैथ तो हमेशा ही कठिन आई है इन पारियों के अंदर, दूसरी पारी से जो आनी स्टार्ट हुई थी। और हिंदी है, इंग्लिश है, इवन करंट अफेयर्स भी, करंट भी मतलब काफी ठीक ठाक पूछा गया था। 10 में से आधे प्रश्न भी देखे तो करंट भी ठीक ठाक पूछा गया था। मैंने पहले ही कहा था बतूल बेगम वगैरह ये आनी ही आनी। मदन सर के जो शॉर्ट्स हैं वो आप लोग देख के चले जाओ, किसी भी एग्जाम से पहले सिर्फ शॉर्ट से ऐसे देखते जाओ, सिर्फ 1 घंटा शॉर्ट्स देखना है, देखते जाओ, 25 से 30 क्वेश्चन तो शॉर्ट से सीधे टपक जाएंगे। इतने खतरनाक शॉर्ट अपलोड करता हूं रोज वाले। तो बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर 19 तारीख को पेपर थोड़ा कठिन होता है। फिर 20 तारीख के जो बच्चे कह रहे हैं 20 तारीख वाले 19 के सेकंड शिफ्ट को कठिन था, तो डेफिनेटली होगा। कितना होगा वो अभी नहीं कह सकते, पर हाँ मान के चलिए 5 से 10 नंबर तक का फायदा देखने को मिल सकता है सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को। तो डरने की जरूरत नहीं, गुरुजी इनके ज्यादा नंबर आ गए, हमारे कम नंबर आ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। और जब इस स्तर के पेपर आते हैं तब आपको नेगेटिव से बचना होता है, लिमिटेड चीजें अटेम्प्ट करनी होती है। फिर 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में बच्चों की इतनी ज्यादा शिकायतें नहीं थी। ठीक है, मॉडरेट स्तर के पेपर आते ही जा रहे थे, है ना, पहली पारी के बाद में जो है आपके मॉडरेट स्तर के पेपर आते जा रहे थे। ठीक है, अब इस तारीख जो आपका 20 सितंबर को से सेकंड शिफ्ट, उसको भी बच्चे कठिन बता रहे हैं। ये सारे पेपर है वो आपके मॉडरेट स्तर के थे। सरल प्रश्न भी थे, आप देखो तो 50-60 सरल प्रश्न भी होंगे, 30 एक प्रश्न आपके काफी मॉडरेट लेवल के हैं, और बाकी 30 के जो प्रश्न है वो काफी टिपिकल लेवल के, जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, अभ्यास नहीं किया हुआ लंबे समय से, तो आप उनको नहीं कर सकते। तो ऐसे में कट ऑफ क्या रह सकती है? कट ऑफ के ऊपर अनुमान लगाना बड़ा कठिन होता है। मैं अगर आपको कहीं मिल जाऊं, और वैसे तुम मुझे व्हाट्सएप कर करके इतना पूछ लोगे, इतना भयंकर मेरा व्हाट्सएप वर्जन पूछ लिए। प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा के जो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था वो पूछ लिया, घड़ियाल केंद्र कहां स्थापित हुआ वो पूछ लिया, बजट में मक्का केंद्र वगैरह, शिक्षा विभाग का मंत्री वगैरह, ये सब 19 तारीख के प्रश्न है। ये सब 19 तारीख के प्रश्न है, अच्छे प्रश्न पूछे गए। साइंस में भी देखो तो अच्छे प्रश्न पूछे गए, है ना। जीके वाला तो क्या ही बाहर गया 12 घंटे की क्लास से, ठीक है।
तो एग्जाम कोई भी हो, प्लेटफॉर्म आपका एक ही है, वो है माइंड मैप। और वन रिपोर्ट मैंने डाल ही दी थी, कहाँ जाएगा प्रश्न। राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ी ठणी औरंगजेब के समय में जो है मुगल जो मेवाड़ संधि हुई थी वो राज सिंह के समय, ब्लू पॉटरी वगैरह, शेखावटी के कलाकार वगैरह। कंप्यूटर में ये पूछे गए थे, डिबगिंग, पावर पॉइंट में डुप्लीकेट फाइल जोड़ने के लिए क्या होता है, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, मैंने आपको एक फोटो दिखा दिया था क्लास एग्जाम से पहले ही, मैंने कहा ये पूछेंगे इनमें से, ये तो है आपका वो एमएस वर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फोटो नहीं दिखाए थे, उसमें वेब ब्राउजर भी दिखाए थे, वो शॉर्ट नोट्स में से काफी कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो। मैथ के अंदर पहली पारी के अंदर जैसे प्रॉफिट लॉस है, सीए एसआई वगैरह, ठीक है, लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड था। मैथ अच्छी पूछी गई थी पहली पारी के अंदर, हिंदी इस तरह से थी, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट की भी बात करेंगे तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। कौन से अभ्यारण्य में गए थे भाई मोदी जी, अच्छे पूछे गए थे। और मेटल द्वारा निर्मित स्टोरेज कौन सा है, ये पूछा गया था। ये प्रश्न 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट के हैं, ये 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट के। पैरों का आभूषण कौन सा नहीं है, सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन सा होता है, सबसे ऊंचा, अभी नए डीजीपी बने थे इसलिए पूछ लिया, अच्छा पूछा जा रहा है। डीजीपी के राजीव जो है आपके पूछे गए थे, है ना, राजीव शर्मा जी के बारे में प्रश्न दिया था हमने, शॉर्ट में भी कहा था, ठीक है। अब लेटेस्ट अपडेट रहा करो। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं थे, लॉ कर लो बाद में क्या छप गया है, पूछेंगे। जल संरक्षण की विद्या वगैरह, ये प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट 19 तारीख को पूछे गए। पद्मश्री तो कहा था आना पड़ेगा, कहां जाएगा, ठीक है। और कैला देवी वाले अभी पटवारी में पूछे थे तो वापस पूछ लिए, इसलिए पेपर पिछले वाले याद रखो। चलिए थोड़ा कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियां वगैरह ये पूछेंगे, चलो कट ऑफ के ऊपर बात करें। एसटी और फिर आपका वीडियो है, और जो एक समाज के काफी संवेदनशील वर्ग की हम बात करें, वीडियो और आपके डाइवोर्स, वीडियो की हालांकि काफी कम जाती है, दिव्यांग का कह सकता हूं इसके अंदर इनके साथ साथ में, और डाइवोर्स की एक थोड़ा सा अलग बहन है वो है। जनरल ओबीसी की बात करते हैं कट ऑफ के अंदर। सबसे पहले जनरल और ओबीसी वर्ग के बच्चों के आपने प्रश्न जो अटेम्प्ट किए उसके हिसाब से बता रहा हूं। ऑन एन एवरेज सीटों की संख्या 54,000, नेगेटिव 1/3। यहां पर हर वर्ग के अंदर मान के चलिए, हर वर्ग के अंदर देखो, जनरल वर्ग के अंदर देखें तो 7-8 हजार बच्चे, इसमें भी जनरल वर्ग में चूंकि 12,000 के आसपास सीटें थी, ओबीसी के अंदर भी उतनी सीटें मान लो, फिर अलग अलग कैटेगरी के अंदर 7-8 हजार बच्चे। इन बच्चों के अंदर ऑन एन एवरेज कितनी कट ऑफ जा सकती है, थोड़ा सा सोचो। टॉप जो क्रीम स्तर के जो बच्चे हैं हर एक कैटेगरी के अंदर, मैं बात करूं क्रीम मटेरियल की, जो क्रीम स्तर के बच्चे हैं काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, वो ऑल ओवर राजस्थान है ना, वो ढंग के 5,000 बच्चे भी नहीं है, ठीक है, वो 5 से 7 हजार बच्चे भी नहीं है जिनकी कट ऑफ है ना वो शानदार चली जाएगी। 5 से 7 हजार बच्चे भी नहीं, बहुत बढ़िया कट ऑफ करने वाले इस पेपर के अंदर की बात को 10,000 मान लो, ज्यादा ज्यादा चलो मैं इसको 10,000 मान लेता हूं। 10,000 बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं, बहुत शानदार परफॉर्म किए हैं, ठीक है। बाकी बच्चे 44,000 सीटें, 44,000 सीटों के अकॉर्डिंग कट ऑफ की थोड़ी सी बात करते हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। जनरल ओबीसी वाले बच्चे ने अगर 90 से 100 के बीच में भी अटेम्प्ट किए, किसी को बहुत ज्यादा आ रहा है 100 अटेम्प्ट किए, किसी ने 105 भी किए होंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, उसका भी होगा, जिसने कम अटेम्प्ट किए उसका भी होगा, है ना। यूं चुप चुप अश्रु नहीं बहाया करते, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे तुम्हें आड़ोस पड़ोस में ये पेपर नहीं निकाल पाया तो क्या दूसरा निकालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका ये भी निकलेगा और अभी रिजल्ट तो आने दो, और आगे वाले एग्जाम भी निकलेंगे। 54,000 छोड़ो, 54 सीट वाला पेपर भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी अभी कभी भी इस तरह का थॉट है दिमाग में न लाना, ठीक है। और 90 से 100 जिसने अटेम्प्ट किए हो, 90 से 100 अटेम्प्ट करने पर इसका मैं बीच का 95 मान लेता हूं, इसने 95 अटेम्प्ट किए हो, 20-25 इतना अगर उसने नेगेटिव हुआ है तो भी ठीक है, सेफ है। ये 15 क्वेश्चन अगर नेगेटिव होते हैं तो 95 के अंदर से आपके चले गए कितने, 15 नेगेटिव के अंदर चले गए, 95 से 15 नेगेटिव के चले गए, तो 15 इंटू 0.55 किया तो 8 नंबर कट होते हैं। कितने नंबर कट होते हैं, 8 नंबर आपके कट हो रहे हैं। और नंबर आ कितने रहे, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर मेरे, ठीक है, 80 सही हो रहे हैं तो 1.66 से गुणा करो, 132 नंबर आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं, आगामी एग्जाम में आपको आपका नुकसान नहीं हो, आप सिलेक्शन ले लोगे, एक होशियार अभ्यर्थी बन जाओ बस। यहां पर आपके 80 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं और आपके नेगेटिव हो रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चंस, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके, 8 से 9 अंक है वो आपके कट हो जाएंगे इस 80 क्वेश्चन में से। तो 80 क्वेश्चन का जो अंक होता है वो होता है 132 अंक। कितना होता है, 132। अब 132 में से भी आपने नेगेटिव 8 कट किए तो 125 प्लस आप सेव हो गए, 125 आ गए, 100 किसी के 127 आ गए। तो जनरल ओबीसी वर्ग के जिन बच्चों के आपके आ रहे हैं इस तरह से कि आपके 80 सही है और गुरुजी मेरे तो 15 गलत हो गए, तो भी कोई बात नहीं, और मैंने गुरुजी टोटल है 95 अटेम्प्ट किए और मैंने 25 पे 5वां गोला भर दिया, तो सेफ हो, अच्छी बात है, ये अच्छी पोजीशन है में। कोई अगर यहाँ पर 10 गलत करके आया है ना, कोई अगर 10 गलत करके आया है और सही करने में अगर उसने 75 भी सही किए हैं और 10 गलत करके आया है तो भी काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। देखिए इसको आप 75 को गुणा कीजिए, 75 गुणा 1.66, 124 नंबर आते हैं, और 124 में से आप 5 नंबर कट कर लो, 120 नंबर आते हैं इस बच्चे के भी।
120 नंबर आते हैं, 120, 125, काफी अच्छा स्कोर है। 120 से 130 जनरल वर्ग वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। मैं इसको 125, 120 ये मान रहा हूं, क्योंकि उसे 25-30 क्वेश्चन छोड़ने थे। गणित वाले प्रश्न हो गए। मैं 55,000 सीटों के अंदर की बात कर रहा हूं, मैं कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 की बात नहीं कर रहा हूं। कट ऑफ है वो सबके बेस पे बनेगी। तो ठीक है जी, जनरल वर्ग वाले जो बच्चे हैं जिनके काट पीट करके भी नंबर आप देख लीजिएगा 120, 125, 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे, यानी 1,08,000 बच्चों के अंदर। और फिर उसमें से फाइनल नियुक्ति के लिए आपकी जो 2 गुना के अंदर की बाद की कट ऑफ आएगी, तो 2 गुना के अंदर तो एक बार के लिए तो जनरल वर्ग ओबीसी वर्ग के जो बॉयज गर्ल्स है वो आपके 115 नंबर भी आ रहे हैं ना, कि भाई 70 भी सही हो रहा है, कट पीट के लास्ट में इतने ही बच रहे हैं, तो भी सेफ हो जाएंगे एक बार के लिए। तो फाइनल देखते हैं कितनी जाती है, क्या जाती है। अभी एक मोटा मोटा अनुमान है जो अंदर से आवाज मेरे दिल की निकल के आ रही है आप लोगों के कमेंट पढ़ करके, उससे ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। एससी, एसटी, ओबीसी इन वर्ग, ये ईडब्ल्यूएस इन वर्ग की थोड़ी सी यहां पर बात करते हैं। ये तो 3 बच्चों की, देखिएगा थोड़ा सा अनुमान लगाना सीखो। यहां पर इन वर्ग के बच्चों की बात करें तो इन वर्ग के बच्चों ने अगर इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, मान लो इन्होंने जो है, ऐसा नहीं है कि ये तो आरक्षण है, लेकिन मेधा जो दिमाग होता है वो सबका एक तरह से बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किस वर्ग में पैदा हुआ है तो दिमाग कम है, वो वाली बात है भी नहीं। चलो कई सारे बच्चे ऐसे हैं इस वर्ग वाले इससे भी आगे नंबर लेके आते हैं, तो चलो वो ठीक है। यहां हम बात करें तो इन्होंने मान लो 85 के लगभग प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, और 85 प्रश्न, और उसमें से भी इनके अगर 20-15 गलत हो जाए, नेगेटिव कम करना। एक बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं कि कोई भी एग्जाम हो नेगेटिव कम करो, एक्यूरेसी ज्यादा रखो, नेगेटिव कम करो। कम अटेम्प्ट करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा सीटें जब हो। बहुत बड़ी बात है, जब सीट ज्यादा हो और सिलेक्शन लेना हो तो नेगेटिव से बचो, कम अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन ले लोगे। इनके 85 प्रश्न अटेम्प्ट किए, मान लो 15 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, तो आप 85 को अगर 1.66 से गुणा करोगे तो 141 नंबर होता है। 141 में से तो नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट में मान लो इनके 70 क्वेश्चन बचा के 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 1.66 116 नंबर होते हैं। 116 में से करोगे तो 105 के आसपास कुछ नंबर आ जाएंगे, 105, 10, 15। इनमें से अगर 15 क्वेश्चन कट भी हो जाए तो भी जो इनके नंबर आते हैं वो 105 से 115 आते हैं। खैर वो 70 क्वेश्चन राइट होने पर आपके कितने राइट हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा, कितने अटेम्प्ट किए वो बताइए, है ना। तो थोड़ा 100 के आसपास, 90 के आसपास अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो सेफ है। कोई कह रहा है मैंने 110 अटेम्प्ट किए, ठीक है जी, आपको अच्छा आता होगा, ठीक है। किसी ने बढ़िया तैयारी की है, गुरुजी मैथ से तो मुझे थोड़ा बहुत वीक होगा, बाकी वाले मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए, तो आपके अच्छे सही हो जाएंगे, स्कोर और अच्छा कर लोगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि यहाँ पर 120 में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 105, 110 अटेम्प्ट किए और नंबर उनके अच्छे खासे आ रहे हैं, 130, 140, 150 तक भी आ जाएंगे। तो वो बच्चों की संख्या केवल 2-3 हजार के आसपास ही होगी। हाँ, 1000, 2000, 5000 लास्ट मान के चलो, इतनी ही होगी। बाकी वाले 50,000 बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उनके अंदर क्या होगा कि एक लिमिटेड कट ऑफ है, उसके अनुसार औसत कट ऑफ निकाली जाएगी। समझ गए। ज्यादा अटेम्प्ट किया तो बेटा नुकसान ही है, हाँ, बटीर लगेगा। फिर ज्यादा अटेम्प्ट से बचो। नहीं आ रहे हैं 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं भरना, अपने को रिस्क नहीं लेनी। 2 ऑप्शन तक का मैंने भी कहा था आपको। वीडियो वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, तो ये तो अपने मतलब इनकी एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन काफी कम रहेगी, आप मान के चले, अपनी अपनी सीटों के अनुसार सेफ है। यहां मैंने 2 बात बताई। इन वर्ग मोटे तौर पे इनका अनुमान तो मैं लगा सकता हूं, बाकी वालों का तो अभी रेयर है, थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है। बताइए आप लोग, कुछ कमेंट करें, बताएं आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो गए। गलत हो गए वो भी पेपर दिया जाएगा, उसके बाद में पता चलेगा। चलो इसका एक और अनुमान लगाएंगे जब हमें पेपर दिया जाएगा, और पेपर अपलोड होंगे, आज भी हो सकते हैं। जैसे ही पेपर अपलोड होंगे मैं माइंड मैप के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप मिलान कर लेना, फिर बताना कि सर मेरे इतने गलत हो रहे, इतने सही हो रहे। अभी मोटे तौर पर जितना मैथ का जो स्तर पूछा गया है, इंग्लिश है, हर एक बच्चे को इतनी इंग्लिश नहीं आती है, हर एक का हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जीके सबका स्ट्रांग है, ठीक है, वो मैंने करवा दिया 12-12 घंटे क्लास से, मात्र 10 दिन में जीके इतना तगड़ा करवा दिया, ठीक है, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, आपका अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त आया कि सर मजा आ गया। लेकिन कई बार भी होता है कि भाई अदर सब्जेक्ट भी मजबूत ना हो, तो एक ये है। और इनके 20 गलत भी हुए हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। 15 गलत हुए हैं, है ना, 15 के आसपास, 20 की और तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन अगर गलत हुए हैं तो वो सेफ है, ठीक है। इन वर्ग के बच्चों की बात करूं तो इन वर्ग के बच्चों ने यहाँ पर 85-80 अटेम्प्ट किए हैं, 10 से 15 गलत भी हो गए तो भी ये सेफ है। इन वर्ग के बच्चों की बात करें तो इन्होंने 75-80 के आसपास अटेम्प्ट करके 10 गलत किए, 15 गलत किए तो भी हो जाएगा। लेकिन अभी मास्टर पेपर देखिएगा, इसके आंसर की देखते हैं और फिर उसके बाद कट ऑफ किया जाएंगे। आंसर की आने दो। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे